साल 2022 में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और इसे सियासी तौर पर अमल में भी लाना शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसी चाल चली जिससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो वह समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और कमोबेश ओवैसी की राह पर कांग्रेस भी निकली है। अब अखिलेश किस तरीके से यह नुकसान सह सकते हैं, कैसे उनको नुकसान होगा और उस नुकसान से बचने के लिए अखिलेश यादव के पास में रास्ता क्या है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी की पॉलिटिक्स में ओवैसी एक्टिव, आजम वाले मुद्दे को टच करेंगे ओवैसी। ओवैसी की आजम खान से मिलने की तैयारी, अखिलेश को पड़ सकती है भारी। सपा में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा इस वक्त रामपुर से सांसद आजम खान, जो जेल में। सपा के सबसे बड़े बेस वोटर्स में मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसके मत को अपनी ओर 2022 में खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में एक पार्टी, उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता जिसने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को खूब नुकसान पहुंचाया, नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जब यूपी में एंट्री की है, तब से वो एक के बाद एक रणनीतियां बना रहे हैं। इसी फेरिस्त में अब उनकी चाल के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इसको नुकसान फायदा हुआ। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हम वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई। यूपी की भागीदारी की चाहत रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कभी बीजेपी के खिलाफ रहने वाली पार्टियों को कभी खुला ऑफर दिया था, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने की रणनीतियां बना ली और अब अखिलेश के आजम खान पर उनकी नजर है। सपा के मुस्लिम फेस कहे जाने वाले यूपी के फायर ब्रांड नेता आजम खान पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद। सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि अखिलेश यादव को उनके लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़े। अब वो आजम खां का एक मुद्दा लेकर के आ रहे हैं कि साहब आजम खां के मुद्दे को जो है अखिलेश ने नहीं उठाया। क्या परिस्थितियां हैं, क्या चीज़ें हैं, वो उठावें। उनके और लोगों को जिस तरह से योगी जी यहाँ ठोकने की राजनीति कर रहे हैं, तो हर आदमी डरता है इस समय सत्ता से। राज्य की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि जो कौम सपा के लिए कतार लगाकर वोट करती है, उस कौम के गद्दावर नेता खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर अखिलेश यादव खामोश है। मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई है। इस बात को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीतिक अनुभव से भांप लिया। यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे ओवैसी ने अब मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने आसम वाले मुद्दे को टच करने का फैसला किया है। ओवैसी के कैंप से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में। उनकी तरफ से आजम खान को इस तरह का संदेश भिजवाया गया है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जेल में मुलाकात तभी हो सकती है जब आजम खान इसके लिए अपनी तरफ से हामी है। अगर एआईएमआईएम अपनी इस रणनीति पर कायम रहती है, अखिलेश के मिशन 2022 के लिए एक बड़ा झटका होगा। ओवैसी की पार्टी की ओर से मुस्लिम समाज के बीच एक धारणा को बनाने की कोशिश जारी है। धारणा यही है कि अखिलेश आजम के मुद्दे पर खामोश है, लेकिन गाहे बगाहे अखिलेश आजम के मुद्दे पर तो बोलते ही। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। भले ही अखिलेश आजम के मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के बीच कुछ हद तक संदेश तो ये गया है कि इस मामले में अखिलेश को जिस अंदाज में आक्रामक होना चाहिए था, वैसा सियासत की जमीन में हकीकत में दिखता नहीं है। अब जब ऐसी धारणा बनेगी तो सियासत होगा ही। किसने साथ नहीं दिया, ये सवाल आप उठाएं, आप देखें। मैंने हमेशा साथ दिया। मेरा आप सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देख सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक। मैं अब तक 4 से ज़्यादा बार
हिमायत में उठा चुका आवाज़, लगातार लिख चुका। मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि हमारी पार्टी अलग है, मैं कांग्रेस में हूँ, वो समाजवादी पार्टी से हैं। मैं समाजवादी के लोग क्या कर रहे हैं ये प्रदेश देखे, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर जो कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ। जाना चाहते हैं, आजम खान साहब से मिलना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। संसद के सदस्य वो भी थे, आजम खान साहब भी थे, और सिर्फ अगर इस चीज़ की कवायद के वजह से ये चीज़ कही जा रही है तो वो तो अनुचित है कहना। लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि किसी भी मत पर उसका अधिकार है, समाजवादी पार्टी तो डेवलपमेंट के आधार पर अपना वोट पाती रही है और पाती रहेगी, किसानों के मुद्दे पे पाती रही है और पाती रहेगी, बेरोजगारों के मुद्दे पे पाती रही है और पाती रहेगी। किसी भी पार्टी का किसी विशेष वर्ग, जाति पर, धर्म पर कोई अधिकार अब उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। देखिए, इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें कोई किसी से मिलने जाना चाहता है तो मिलने जाने पे क्या पाबंदी हो सकती है। यदि मिलने वाला मिलना चाहता है और मिलने जाने वाला उससे मिलना चाहता है तो दो व्यक्तियों के बीच की बात है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं। बहरहाल ओवैसी को भी आजम खां की हामी का इंतजार है। अगर ओवैसी उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश के लिए स्थिति बेहद ही राजनीतिक नुकसान होने वाली होगी। इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। वैसे ओवैसी की आमद की आहट के बाद अखिलेश ने कीले काटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन को एक बार फिर से विधान परिषद का टिकट देकर मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी तरफ से सकारात्मक संदेश देने की ही कोशिश की है। कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए ओवैसी अब अखिलेश यादव की चाल पर चलने जा रहे हैं और वो आजम खां से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया है कि यूपी में मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं से आजम खां की एक बड़ी भूमिका रहती थी। जिस तरह से आजम खां लगातार जेल में बंद है और उसके बाद ओवैसी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी वो आजम खां से मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजम खां ओवैसी से मुलाकात करते हैं या नहीं, और आने वाले समय में इन दोनों की मुलाकात किस तरीके का रंग सामने लाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।